हेलो दोस्तों, मैं अवनीश एमएससी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं 9th क्लास का मैथमेटिक्स, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं पहले जो हम करा चुके हैं। आज चलेगी आपकी प्रश्नावली बंसी। देखना, ये टॉपिक आज हम लेके आए हैं। ये आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये देखना, ये संख्या रेखा पर निरूपित करनी है। कैसे करेंगे देखना, आज हम बताएंगे आपको। देखना, पहला प्रश्न है इसमें 1/5 को देखना 1/5 को हमें देखना संख्या रेखा पर डिनोट करना है। देखना, ऋण के 2/5, इसी प्रकार से 3 से ही 2/7 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखना, इसी प्रकार से 8/3। तो हम पहला कराने चाहेंगे। देखना, सबसे पहले क्या है, हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा अर्थात देखना, यहाँ पे हम शून्य मानेंगे। ये हमने शून्य मान लिया। और देखना, इस तरफ चलेंगे। देखना, जब भी हम राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी प्लस की संख्या रहेंगी। देखना कैसे, देखना 1 2 3 4 5 6, इसी क्रम में देखना इस तरफ चलेंगे तो ये कहीं ना कहीं माइनस की संख्याएं होंगी। देखना इस प्रकार से, ये हमारा 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। इसी क्रम में ऋण 1 ऋण 2 ऋण के 3 ऋण के 4 और ऋण के 5। तो इस प्रकार से अब देखना, अब हमें 1/5, यदि हम इन्हें पता करें 1/5 को यदि हम इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा। देखना कितना, देखना भाग जाएगा नहीं, 0.10 5 दूनी 10, अर्थात ये 1 से भी छोटा है। 1 से भी छोटा है तो ये कहां पे मिलेगा, 1/5। अर्थात ये जो 1 है, ये 1 और 0 के बीच में ये संख्या होगी 1/5। तो कभी भी हमें ये पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसके हमें 5 हिस्से करने होंगे। देखना 1 तक, यहां से 0 से 1 तक के 5 हिस्से, 1 2 3 और ये 4, इस क्रम में। देखना इससे कितने हिस्से हो गए, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से यदि हम बड़ा बनाना चाहें तो देखना एक बार हम बड़ा बनाएंगे आपके लिए। देखना ऐसे 1 2 3, 1 प्लस के 2 प्लस के 3, और देखना ये हमारा रहेगा माइनस के 1। इसी क्रम में पीछे चलते जाएंगे। अब हमने 1 मान लिया, 1/5 को ऋण करना है तो इसके 5 हिस्से करेंगे, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 5 हिस्से। तो अब देखना, इसे हमने 5 भागों में विभाजित कर दिया। अब हमें 1/5 ज्ञात करना है। तो ये जो है देखना, ये पहला हिस्सा होगा वो 1/5 होगा, दूसरा हिस्सा 2/5 होगा, ये 3/5 होगा, ये 4/5 होगा। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये 5/5, अर्थात ये हमारा कितना हो जाएगा, 1। तभी तो ये हमारा प्लस का 1 है। ये वाला जो है वो हमारा प्लस का 1, और ये वाला जो है हमारी संख्या, ये वाली जो है ये हमारी कहीं ना कहीं 1/5, और ये जो हमने दिखाई है ये संख्या हमारी 2/5 2/5 3/5 4/5। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर 1/5 को प्रदर्शित करेंगे। तो इसी क्रम में देखना, इसी क्रम में अब बात करें माइनस के 2/5 की, तो माइनस के 2/5 की देखना कैसे करेंगे, माइनस के 2/5। तो देखना, इसे हम इस प्रकार से एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा, तो देखना अब ये हमने मान लिया ये हमारा 0 है, 0। अब देखना ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -1 माइनस के 2 माइनस के 3, और इस तरफ 0 से जब राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो ये प्लस का 1, और देखना ये हमारा प्लस का 2। तो इस प्रकार से देखना, समझना, देखना ये हमारे माइनस की संख्या है, माइनस के 2/5। तो देखना 2/5 ये कहां पे दर्शाएंगे, तो ये 5 जो है 5 हिस्से करेंगे हम किसके,
जीरो से एक तक के देखना कितने, 1 2 3 4, देखना 1 2 3 4 5। तो देखना ये हमारे कितने हिस्से हो गए, देखना कितने हिस्से हो गए। पहला हिस्सा हमारा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो ये देखना ऋण के 2/5। तो हम हमेशा देखना बाईं ओर चलेंगे। तो देखना ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 1/5, ये हो जाएगा माइनस के 2/5, ये हो जाएगा माइनस के 3/5, ये माइनस के 4/5। तो ये हमारी संख्या हमें कौन सी दर्शानी है, तो ये हमें दर्शानी है माइनस के 2/5। तो ये कहां पे होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये वाला है। तो ये माइनस के 2/5 इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। ये हमारा 2/5 है, माइनस के 2/5। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 3 सही 2/7। तो देखना 3 सही 2/7 में, और हम बताएंगे 3 सही 2/7, 3 सही 2/7 इसे हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे ये आपको बताना चाहेंगे। देखना ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 अर्थात ये 3 का अंक, देखना ये 3 तो पूर्णांक है, 3 ये हमारा पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये संख्या रेखा पर कहां पर होगा, देखना एक बार, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3, ये हमारा 4, देखना। और ये हमारी देखना रेखा जा रही है अनंत तक, ये प्लस की इन्फिनिटी, ये हमारी माइनस की इन्फिनिटी की ओर चल रही है ये रेखा। देखना एक बार फिर से देखेंगे, ये 3 है, ये हमारा पूर्णांक, तो ये हमारा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस के 3। अब ये देखना 2/7 अर्थात इसके 1 के हिस्से कितने होंगे, 7 हिस्से करेंगे, इस 1 के डिवाइडेशन कितना कर देंगे, 7 कर देंगे। तो देखना 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये इसके हिस्से हो गए 7। तो देखना इसका ये 3 है, 3 तो ये हमारा पूरा हो गया, अर्थात 3 ये सभी, और ये 2/7 और है हमें, देखना 3 प्लस 2/7, 3 ये 3 में ये जोड़ने हैं, देखना ये हमारा कितना है, देखना 3, तो ये 3 हमारा यहाँ आ गया, और देखना 2/7 और लेने हैं, तो ये हो जाएगा 1/7, ये आ जाएगा 2/7, ये 3/7, ये 4/7, ये 5/7, ये 6/7, ये वाला हो जाएगा 7/7, अर्थात ये फिर ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे इसी प्रकार से हम ये चलते जाएंगे। तो हमारी संख्या रेखा पर 3 सही 2/7 ये कहां पर होगा, तो कहीं ना कहीं देखना आपको ये 2/7 ये वाला रहा, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसका मान क्या होगा, ये 3 संख्या यहां तक है, और देखना 3 सही 2/7, और ये यदि माइनस होते तो ये क्या कहां रहते, एक बार कमेंट करें, ये माइनस की तरफ होते, ध्यान रखना ये प्लस के है इसलिए हमारे राइट हैंड की तरफ जाएंगे, और ये माइनस होते तो ये इस तरफ जाते। तो देखना इसी क्रम में अगला प्रश्न कौन सा था, एक बार देखेंगे 8/3, देखना 8/3, तो देखना 8/3, 8/3, देखना 8/3 को संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो देखना संख्या रेखा खींचेंगे पहले, देखना ये हमारी रही संख्या रेखा, और सबसे पहले ये एक और समस्या का समाधान करेंगे। जैसे आप सोच रहे होंगे ये तो सर ये 3 ही है, तो इसके किसी भी संख्या के 3 भाग करके 8वां भाग कहां से लाएंगे। तो सबसे पहले ये आप समझेंगे, कभी भी यदि हर छोटा हो और अंश बड़ा हो तो पहले इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, ध्यान रखना। तो देखना ये हो जाएगा 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 6 के बाद कितना बचा, 6 7 8 2 बचे, तो 2 सही 2/3 ये मान हो गया। इसे हल करेंगे तो ये हमारा 3 दूनी 6 2 8, 8/3 ये हमारी मिश्र भिन्न हो गई, और वो कौन सी थी, वो साधारण भिन्न है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। देखना तो अब ये धन का है तो ये कहां चलेंगे, ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2 और ये इसी क्रम में ये 3। तो देखना 1 प्लस का
प्लस के 2 हैं और ये प्लस के 3। तो इसी क्रम में देखना दो ये देखना कितने दो देखना दो ये पूरे हैं तो ये इतने आ जाएंगे। देखना दो तक हम इस प्रकार से आ गए और ये 2/3 अर्थात इसके 3 हिस्से 1 2 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से हो गए उसमें से ये दूसरा हिस्सा ये हमारा ये वाला रहेगा तो ये रहेगा। तो इसे हम संख्या रेखा पर यहां से यूं लकीर भी खींच सकते हैं यहां से और यहां तक की जो दूरी है उसे हम बोलेंगे 2 सही 2/3 इकाई। जो भी है ध्यान रखना जो भी है ये हमारी दूरी जो होगी वो हमारी कहीं ना कहीं कितनी होगी 2 सही 2/3। तो ये आपको संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित करने हैं और ये आपको समझने ज्यादा है। देखना इसी क्रम में ये हमने आपको बताए थे कितना 3 सही 2/7। तो यहां से लेकर और आप जाएंगे यहां तक तो ये हमारी संख्या 3 सही 2/3 होगा। इसी क्रम में माइनस के 2/5 तो ये हमारा हो जाएगा यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है वो माइनस के 2/5 होगी। ये हमने प्रदर्शित किया है। देखना संख्या रेखा पर ये दिखाया है कि कहां से कहां तक की दूरी होगी ये तो ये यहां से यहां तक की दूरी होगी। आप कैसे भी उसे दर्शा सकते हैं ध्यान रखना। तो शेष अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। देखना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। शांत दशमलव के रूप में कैसे निरूपित करेंगे ये आप एक बार देखेंगे। देखना 1/20 पहले हम एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे आपको समझना। देखना कॉन्सेप्ट देखना ये आप एक बार समझेंगे। देखना सबसे पहले यदि हर में 2 की घात m इंटू 5 की घात m n या इस प्रकार से यदि हर होता है तो वो सभी संख्याएं शांत दशमलव में होंगी। शांत दशमलव में कौन सी संख्या होंगी तो ये 2 पे घात m और ये 5 पे घात m। ध्यान रखना ये 2 पे घात m और ये गुणा 5 पे घात m के रूप में यदि होता है हर में के रूप में यदि होता है तो वह शांत दशमलव होगी। शांत दशमलव में होगी। तो देखना एक बात समझेंगे यदि हर में यदि केवल 5 हो या केवल 2 हो फिर भी वो शांत दशमलव में होगी। इसके अलावा यदि कोई सी संख्या यदि हर में आती है तो वो शांत दशमलव में नहीं होगी। तो देखना एक बार सवाल की ओर चलते हैं प्रश्नों की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या आएगा ये गलत तो नहीं है। देखना कॉन्सेप्ट ये रहेगा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट में सी रहेगी ठीक है। अच्छा एक बार देखना 1/20 तो 1/20 में देखना 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5 4 पंजा 20 1/2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 1। तो ये बताना संख्या 1/20 में 1/20 में हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का है। अतः भिन्न 1/20 शांत दशमलव में है। शांत इस प्रकार से इसी क्रम में 1/27 को पता करेंगे। ये हमने पहला किया। यहाँ दूसरा 1/27 है इसे हम लिखेंगे 1 देखना 3 पे घात 3 3 3 9 3 27 3 गुणा 3 देखना
3 3 9, 9 3 27। तो इस प्रकार से ये हमारा हर है। तो देखना अतः हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः भिन्न 1/27 शांत दशमलव में नहीं है। अब आप बता ही देंगे, ये सभी प्रश्न आप कर भी सकते हैं। 3/5 तो ये देखना कहीं ना कहीं 5, देखना 5 पे घात m केवल 5 दिया है और कोई संख्या नहीं है, तो ये शांत दशमलव में होगी। और देखना इसी क्रम में 1/15 ये शांत दशमलव में नहीं होगी। तो देखना कैसे, एक बार देखेंगे कितना है 3/5 1/15, 3/5 और 1/15। तो ये अगली संख्या है 3/5। तो 3/5 में हर 1/5 पे घात n के रूप का है, के रूप का है। अतः ये शांत दशमलव में होगा, शांत दशमलव में होगा। अर्थात ये होता क्या है, एक बार अभी हम बताएंगे। ये तीसरा और यहाँ चौथा देखना 1/15, इसे हम लिखेंगे 1/3 गुणा 5। तो ये देखना ये हमारा 2 नहीं है, ये अलग है। 2 पे घात m या 5 पे घात m केवल यदि होनी चाहिए तो वो शांत दशमलव में होता है। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः भिन्न का हर 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः शांत दशमलव में नहीं होगा, शांत दशमलव में नहीं होगा, ये हो जाएगा। अच्छा, कैसे ये पता करें कि ये और भी कोई विधि है सर? तो ये सर एक विधि और है। जैसे 3 में भाग 5 का देंगे, तो यदि ये भागफल, यदि भागफल बार बार वही संख्या आता रहे या वो कभी भी कटे नहीं, तो वो सभी अशांत दशमलव होती हैं। और यदि वो पूर्ण रूप से कट जाता है तो वो ये शांत दशमलव हो जाती है। देखना 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे 3 में, 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, तो 0.30 हो जाएंगे। 5 के 30, 30 में से ये 30 गए 0। तो इस प्रकार से ये देखना 0.6 बार ये पूरा कट चुका है, तो आता है ये शांत दशमलव होगा। तो इसी क्रम में देखना 15 का भाग देंगे 1 में, 15 का भाग देंगे 0.10, भाग जाता नहीं है, भाग टूटेगी 0 और 100 हो गए। अब ये 100 हो गए तो हम देखना 15 छिक्के 90 है, ये हमारे 10 बचे, भाग जाता नहीं है, भाग टूटेगी बिंदी। देखना हाँ, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। देखना 1 0 100 हो गए, 15 छिक्के 90 है। देखना फिर ये 10 बचे, फिर 0 15 छिक्के 90 है, 10 बचे। इसी क्रम में ये बचते जाएंगे और ये कभी भी भागफल खत्म नहीं होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.006। इस प्रकार से ये बार लगाएंगे। ये जो संख्याएं हैं इस प्रकार से ये अशांत दशमलव कहलाती हैं, इस प्रकार से ये अशांत दशमलव कहलाती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। एक बार सेशन को अवश्य शेयर करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी 9th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, देखना एक बार उसे अवश्य शेयर करें अपने भाई बहन को। देखना निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलिए। देखना ये कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। देखना 0.234 जे। अब पहला प्रश्न हम करने जाएंगे। देखना सबसे पहले हम मानेंगे लेट माना x बराबर 0.234। इसका मतलब क्या है? तो ये 2 3 4 एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है जिस पर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ये संख्या बार बार रिपीट
हो रही है। तो देखना इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। क्या मान लिया? 1। अब हमें क्या करना होगा, ये जो दशमलव है ये कितनी संख्या रिपीट हो रही है, तो ये 2 3 4 2 3 4 2 3 4, तो ये दशमलव हमें यहां लेके आना है। कैसे लाएंगे? तो देखना सबसे पहले समीकरण 1 में 1000 कितने 1000 से गुणा करने पर 1000 से गुणा करने पर करेंगे। तो देखना 1000x बराबर ये हमारा दशमलव यहां पहुंच जाएगा 2 3 4 दशमलव 2 3 4 2 3 4 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखना ये हमारा कहीं ना कहीं समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण देखना समीकरण 2 में से एक समीकरण को हम घटाएंगे, तो हमारा क्या मिलेगा? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर देखना क्या होगा, 1000x में से x घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1000x माइनस x बराबर 234.234 एंड सो ऑन। इसी क्रम में माइनस 0.234 एंड सो ऑन। अच्छा एक बात बताइए, 1000 में से x घटाएंगे तो ये 999x बचेगा। अब देखना 234.234 इसमें से ये वाला पद घटाएंगे तो ये देखना ये वाला पद पूरा घट जाएगा, कितना बचेगा? 234 बचेगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 234/999। इस प्रकार से ये हमारा p/q के रूप में प्रदर्शित हो गया। तो इस प्रकार से हम करेंगे ये प्रश्न। यदि ये कंपटीशन में आते हैं, यदि ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं तो किस प्रकार से करेंगे? देखना कंपटीशन में तो सबसे पहले कंपटीशन में करने के लिए बहुत ही सिंपल है। जैसे 0.234 पे बार लगा है तो हम कैसे करेंगे एक बात समझेंगे। यदि हम ये सीधा हमें निकालना हो, इतनी बड़ी प्रक्रिया न करनी हो, तो देखना ये पॉइंट के आगे ये 2 3 4 ये इस पे बार लगा है तो यहाँ पे रेखा खींचेंगे, जितने अंकों पर बार लगा है उतने 9 नीचे आप करेंगे, ठीक, और जितने अंकों पे बार लगा है वो ऊपर लिख देंगे और यही हमारी संख्या का आंसर हो गया। यदि सर ऐसे होती तो 2.234 और ये 3 4 पे बार होता फिर क्या करते? तो फिर ये करते, देखना जितने पे बार है वो हम लिखेंगे और जितने पे नहीं है तो उसका हम 0 लिखेंगे उसके आगे। और देखना 234 में से ये 2 घटाएंगे, 234 में से ये 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो ये 232 बचेंगे। तो ये हमारा 232/990 हो जाता है। यदि हमारा देखना 0.234 और इसमें ये केवल और केवल 4 पर बार होता फिर क्या करते? तो फिर देखना ये लकीर खींचते और ये 9 जितने पे बार है वो 9 लिखेंगे और जितने पे नहीं है उतनी 0 लिखेंगे। 234 में से ये 23 घटाएंगे, 23 जब भी घटाएंगे तो कितना बचेगा? 23 के बाद 7 4 11 मतलब अर्थात 211 बचेंगे। तो ध्यान रखना 234 में से ये जितने पे बार नहीं है उतना घटा देते हैं टोटल में से, तो ये 211/900 ध्यान रखना ये हमारा आंसर हो जाता। तो ये p/q के रूप में जब तुम 9th क्लास में हो तो आपको ये संपूर्ण ये वाली विधि करनी होगी, जब भी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। तो आपको देखना ये वाला प्रश्न भी कराएंगे। देखना ये वाला प्रश्न क्या है? 0.1254 देखना 0. दूसरा प्रश्न 0.12 और 54 और इस पे 12 है, ठीक है। तो इसे हम मानेंगे 0.1254 मतलब 54 देखना इस प्रकार से एंड सो ऑन। तो देखना इसे हमने लेट माना, क्या माना? x बराबर, इसे समीकरण हम 1 कहेंगे। और इसे करने के लिए सबसे पहले हम जितने पर बार नहीं है उस उतने पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में देखना
100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो देखना 100x बराबर, ये पॉइंट इस तरफ यहाँ आ जाएगा तो 12.545454। तो इस प्रकार से एंड सो ऑन अप टू, ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान रखना 2। अब हम पुनः जितनी संख्या हमारी चेंज हो रही है, जैसे 5 4 5 4 5 4, अब उतने अंक देखेंगे, ये वाली संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। तो ध्यान रखना इतने अंक यदि इस तरफ करेंगे तो हमारे कितने का गुणा करना होगा, इस संख्या में कितने का गुणा करें कि ये वाला दशमलव इस तरफ आ जाए। अब कुछ बच्चे तो दशमलव हटाना ही नहीं जानते, तो देखना जैसे हमारा ये 0.554 है, यदि हमें ये दशमलव यहाँ लेके आना है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो देखना 10 का गुणा करेंगे 540 और 2 अंक बाद दशमलव, तो ये कहाँ आ गया, 5 और 4 के बीच में आ गया। यदि हमें और ये एक और अंक किसका आना हो इस तरफ, तो ये 100 का करेंगे, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 5 4 और ये 2 0 और ये 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, एक अंक और खिसक गया। जितने का गुणा करेंगे इस संख्या में, दोनों पक्षों में जितने का गुणा करेंगे उतने ही अंक, जैसे 10 का करेंगे 1 अंक खिसक जाएगा दशमलव, 100 का करेंगे 2 अंक खिसक जाएगा, 1000 करेंगे 3 अंक खिसक जाएगा। इस प्रकार से ये दशमलव जो है वो खिसकता है। तो पुनः समीकरण 2 में 100 का गुणा करने पर तो कीजिए भैया, देखना 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000x बराबर, ये हो जाएगा 1254.54, देखना 54 एंड सो ऑन, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों में समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, देखना समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर देखना 3 में से 2 को घटाएंगे, ये कितने हैं हमारे, ये हमारे 10,000 में से ये 100 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 990, ध्यान रखना 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखना ये हम इसमें 100 जोड़ेंगे तो ये 0 1, ये हमारे 10,000 हो जाएंगे 990x। देखना एक बार घटाएंगे, जैसे हमने ये 10,000 लिखे, ठीक 10,000, 100 हमने कम कर दिए तो ये 0 और ये 0, 900 आएगा, ध्यान रखना 9,900, 990 लिखेंगे ये तो 1,000 से कम हो गए, एक 0 हो रहा है, देखना 1 0 और x, तो देखना 0 0 0 और ये 10 में से ये 9 एक गया 9 और ये 9, तो ये बचेंगे, तो देखना बराबर ये हो जाएगा हमारा 1254.5454। देखना अब हम क्या करेंगे, जब ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1254 में से ये वाला पद घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, एक बार देखना 1254 में से ये 12 घटाएंगे तो 1242 बचेगा, कितना 1242, और ये जो पद है ये इस वाले पद से घट जाएगा तो हमारा 1242 बचेगा, ध्यान रखना 1254 में से 12 घट जाएंगे और ये वाले सेम घट जाएंगे तो ये हमारा 0 बचेगा। तो देखना x बराबर 1242 बट्टे, देखना इस प्रकार से हमने ये कर लिया। तो देखना 6 7 42 अर्थात ये 6 से कट जाएगा, देखना 6 से काट दीजिए, 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और भाग जाता नहीं है, भाग टूटे की बिंदी और 6 7 42, देखना 6 7 42, फिर देखना 6 से ये काटेंगे तो ये कितना कट जाएगा, देखना एक बार 6 1 6 6 3 39 36 36 37 38 39 3 बचे और ये हमारे 30 हो गए, 6 5 30। तो इस प्रकार से अब देखना 5 6 5 11 12, ये 3 से कट जाएगा, फिर से 3 6 18 19 20, 2 बचे 3 9 27 बट्टे, देखना ये 3 से काट देना, 3 5 15 15 16, 1 बचा
एक बचा, ये 15 5 15 0, अर्थात x का मान हो जाएगा हमारा 69 बट्टी देखना 550, देखना देखना 550, 69 बट्टी 550। इस प्रकार से इसको हमने p बट्टे q के रूप में विभाजित कर दिया। तो शेष देखना अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए, दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है, और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये आपको फिर पहला प्रश्न जो कराया था उसी प्रकार से आपको करने हैं। दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। देखना, तो ये दशमलव के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो ये देखना पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। 36 जो है, देखना 36 बट्टे 100, तो इसे हम सबसे पहले 100 का भाग देंगे 36 में, तो 100 का भाग देंगे 36 में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, भाग जाता नहीं है, 0.0 360, 3 बार 300 हो जाएगा, 300, ये हमारे 60 बचे। तो देखना एक जीरो बढ़ेगी तो 3 बार ये कट जाएगा 600, नहीं 6 बार में, 6 बार में 600, ये हमारा ये कट गया। तो ये 0 ये कितना हो जाएगा 36 बट्टे 100, ये हो जाएगा 3 सॉरी देखना 0.36। तो ये देखना कहीं पर ये भी बिल्कुल पूर्ण रूप से कट चुका है, अतः ये शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव, शांत दशमलव में होगा। इसी क्रम में देखना दूसरा प्रश्न आपका क्या है, 1/11, तो 11 का भाग देंगे 1 में, तो इस प्रकार से देखना 11 का नहीं जाएगा, 0.010 हो गए, भाग जाता नहीं, भाग टूटे की बिंदी फिर से 0, 11 99 में से 1 गया, 1 बचा 0 लग गई, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटे की बिंदी, फिर 1 0 लगाइए, 11 99, इसी क्रम में आप ये चलता रहेगा, इसी क्रम में ये चलता रहेगा, अर्थात ये हो जाएगा 1/11 बराबर 0.09 पे ये बार, तो ये शांत दशमलव में नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन्हें सभी प्रश्नों को लिखेंगे। अब ये आप देखेंगे 4 सही 1/8 को हम कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/8, तो देखना 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 1 33/8। अब इसका भी हम देखना इसी प्रकार से 8 और ये 33, तो ये देखना 8 चौक 32, मतलब कितने बचे, 1 बचा। देखना नहीं कटेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा ली, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा, कटे 8 एकम 8, एक बार जाएगा, ध्यान रखना एक बार जाएगा। देखना 1 बचा, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा ली, भाग जाएगा एक बार 8, तो ये कितने बचे 2, फिर 0 बढ़ जाएगी, तो 8 दूनी 16 के बाद 4 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगी, 4 8 5 40, तो ये हमारा पूरा कट गया, देखना 40, तो ये हो जाएगा 33/8 बराबर 4.125, तो ये हमारा शांत दशमलव में है, ये हमारा शांत दशमलव में है। तो इसी क्रम में 2/11 ये शांत दशमलव में नहीं होगा, एक बार देखेंगे 2/11, तो 11 का भाग देंगे 2 में, तो देखना ये हमारा तीसरा प्रश्न है, तो ये देखना भाग जाएगा नहीं, 0.20 हो गए, 11 एकम 11, कितने बचे 9 बचे, ध्यान रखना ये हमारे 90 हो जाएंगे, 11 8 88 हो गए, तो 88, ये हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ये 20 हो जाएंगे, फिर से वही आना स्टार्ट हो जाएगा, एक बार तो 11 9 आएंगे, 0 बढ़ेगी, 8 बार तो 88 हो जाएंगे, तो इसी क्रम में ये चलता रहेगा, अर्थात 2/11 को हम लिख सकते हैं 0.18 पे बार। तो इस प्रकार से ये भी शांत दशमलव में नहीं है। और आप पता करने के लिए आप इस प्रकार से पता भी कर सकते हैं कि यदि हर में
यदि हर जो है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का यदि है तो वो शांत दशमलव होता है और शेष वो अशांत दशमलव कहलाते हैं। तो जैसे हमें इसका भाग देना हो तो ये हमारा शांत दशमलव में होगा। ये हम होमवर्क देते हैं, ये आप करेंगे घर पर, ध्यान रखना। शेष अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, देखना अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखना आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये वाला है, मतलब 0.142857 ये बार लगा है। 1/7 का मान ये वाला दिया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना जिस प्रकार से अभी हमने भाग दिए थे पिछले प्रश्नों में, वो भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? मतलब ये क्या है, शांत अनवसानी है या अशांत अनवसानी है, शांत दशमलव में है या अशांत दशमलव में? यदि हाँ तो कैसे हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं और कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है, 1/7 बराबर 0.142857 और ये सब पे बार लगा है। ये वाला मान ये दिया है तो ये देखना 1/7 का दोगुना है, ये तिगुना है, ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, ये 6 गुना है, बस ये गुना है और ये भी शांत दशमलव नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये हम 2/7 का मान कैसे निकालेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। तो ये 2 गुणा 1/7 का मान कितना है, 0.142857। तो देखना इसमें बार लगा है तो इसका 2 का गुणा जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14 की 4, देखना 2 का गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 की 4, 14 की 4 हासिल 1 और 2 पंजा 10 और 11 और 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। कहने का मतलब ये है हमारा जो पद है वो ये आ गया 2 एकम 2। कहने का मतलब एक बार हम चेक करेंगे, बराबर 0 ये हो जाएगा 2 एकम 2, मतलब 2 में 0 का गुणा करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। और ये सेम इसी प्रकार से हम देखना बार लगाएंगे क्योंकि ये भी हमारा शांत दशमलव में नहीं होगा क्योंकि इसका हर सभी का क्या है, ये 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है। तो देखना इसी क्रम में हम 3/7 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार इसे हम चेक करेंगे। 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1 और 2 पंजा 10 और 11 और 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, बिल्कुल सही है। 3/7 का मान तो 3 गुणा 1/7 करेंगे तो 3 गुणा 1/7 का मान हमारा क्या दिया था, ये दिया है 0.142854। तो ये देखना इस प्रकार से, तो इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 की 2 हासिल 1 और 5 15 15 और 1 16 की 6, देखा 3 चौक 12 5 15 15 और 1 16 3 24 24 और 1 25 की 5 हासिल 2 और 3 दूनी 6 2 8 8 और 3 चौक 12 12 की 2 हासिल आ गई 1 और 3 एकम 3 और 1 4, देखना और 0 में करेंगे 0.0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, इस पर बार लगाएंगे तो ये हमारा मान हो गया। इसी क्रम में 4/7 का मान निकालेंगे तो 4 गुणा 1/7 बराबर 4 गुणा 0.142854। तो इस प्रकार से हम इसमें गुणा करेंगे तो ये देखना 4 चौक 16 की 6, देखना 4 पंजा 20 20 और 1 21 की 1, देखना 4 पंजा 20 4 चौक 16 की 4 हासिल 1 4 पंजा 20 और 1 21 और 4 अट्ठे 32 32 और 2 34 की 4 हासिल 3 4 दूनी 8 3 11 की 1 हासिल लगी 1 4 दूनी 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हासिल 17 की 7 हासिल 1 और 4 एकम 4 4 और 1 5
और देखना 4 में 0 0 0 दशमलव इतना आ जाएगा। तो इस क्रम में आप देखना 5/7 और 6/7 ये हम HW होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको निकालने। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के आंसर निकाल सकते हैं। शेष प्रश्नावली देखना बंसी जो है शेष प्रश्न कल लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।